आइकिया जाओ और शॉपिंग ना करो, ये तो हो नहीं सकता। अजय देवगन के लाइंस याद आ रहे मुझे। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो सो सॉरी, मेरे गाने को इग्नोर कर दीजिए और आइकिया शॉपिंग में चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो खरीदा ये एक स्प्रे बॉटल है। तो मेरा सारे स्प्रे बॉटल्स मेरे हस्बैंड ने, जेके ने ख़राब कर दिए। मैं डीमार्ट से 2-3 लेके आई थी। वो उसमें पता नहीं क्या डालते हैं। जब भी प्लांट्स में कुछ डिसीज़ आता है जैसे वाइट फंगस जैसा, तो वो उसमें कुछ डालते हैं और वो ये यूज़ करते हैं। तो उसके बाद मैं पानी नहीं डाल सकती, वो निकलता ही नहीं है, पानी स्प्रे होता ही नहीं है। तो मैंने ये मेरे लिए ख़रीदा है कुछ 100 के अंदर। सेकेंड वाला ये बल्ब है। तो इसके स्पेसिफिकेशंस अब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये कुछ 250 के अराउंड है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी था, क्योंकि ये जो ट्यूब है ना, इसकी वजह से पीछे से लाइट आता है और सामने से पूरा अंधेरा लगता है जब हम वीडियो शूट करते हैं। तो ये बल्ब ऐड करने के बाद इतना अच्छा लाइटिंग होता है। आपको ज़रूर मैं उसका डिफरेंस दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे चेहरे पर इतना अच्छा लाइट आ रहा है कि जो नॉर्मल भी मैं वीडियो बना रही हूँ अच्छा लग रहा है। तो इसलिए ये बल्ब मैंने ऐड किया हुआ है। तो थर्ड हमारा चीज़ में चलते हैं, वो है आइकिया से। लास्ट टाइम आपने देखा होगा मैंने स्टडी टेबल के ऊपर रखने के लिए एक बोर्ड ख़रीदा था, जिसमें बच्चों के सारे एक्सेसरीज़, मतलब जो भी पेंसिल पेन वो सब है वो हम रख सकते हैं। तो उसके साथ 2 अटैचमेंट्स आए थे, तो ये 2 सेल में थे। तो जो पहला वाला मैंने दिखाया था ना, वो लास्ट टाइम मैंने जब ख़रीदा था 200 रेंज में था, जो अभी मैं लगा रही हूँ। आज मैं जो सेल में ना वो 100 में मिला था। और जो अभी ये जो होल्डर लगाया है वो मुझे 50 का पेयर मिला है, और जो मैं पहली बार ख़रीदा था तो वो 100 का पेयर था। तो ये 2 चीज़ें मुझे सेल में अच्छा लगा। पर ये जो अटैचमेंट है जिसमें बुक्स रखती हूँ, वो उसमें कोई सेल नहीं था। मुझे वो और एक ख़रीदना था पर उसमें सेल नहीं था, वो 800 का ही था। तो जो सेल में था वो मैंने ख़रीद लिया है ये 2। साथ ही साथ मैं यहाँ पे अरेंज भी कर रही हूँ और क्लीन भी कर रही हूँ। और ये अगर कोई लेना चाहता है ऐसा कोई अटैचमेंट्स, तो ज़रूर जाके ग्रैब करिएगा, उसमें बहुत अच्छा सेल है। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बोर्ड भी छोटा हो रहा है। जितना अटैचमेंट्स है वो और ख़रीदो, क्योंकि इनके बच्चों के ना चीज़ें कम ही नहीं होते, बढ़ते जाते। तो मैंने फाइनली सब कुछ अच्छे से अरेंज कर दिया। कैसा लग रहा है ये लुक है इसका। मैं सोच रही हूँ जब भी सेल में आएगा ना, एक और 2 खरीद के लेके आऊँगी। मुझे अवार्ड्स के लिए भी चाहिए और एक, तो मैं ख़रीद के लेके आऊँगी। तो अभी हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है ये फ्रेम बोल सकते हो आप। ये सिर्फ 19 रुपीज़ का है और इतना सही है ना, टिन मटेरियल में है, एकदम मस्त है। अगर कोई फ्रेम्स ऐड करना चाहता है ये ग्रैब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये पॉट प्यूरी, जो 69 रुपीज़ में था। मैंने आइकिया टूर में दिखाया था। तो मेरे पास ऑलरेडी पॉट प्यूरी था पर उसका स्मेल चला गया था, तो मैंने उसके ऊपर ये ऐड कर दिया ताकि थोड़ा और स्मेल रहे उसमें, और उसमें भी स्मेल आ जाए। तो अगली बार मैं जब जाऊँगी ना तो पॉट पूरी स्प्रे खरीदूँगी, क्योंकि मेरे पास पॉट पूरी बहुत सारा हो गया है। एक हल्का सा स्मेल रहता है लिविंग रूम में, और कोई अलग सा सांभरानी डिफ्यूज़र की ज़रूरत नहीं, यही अपना काम कर देता है। और अगला आइटम मैंने एक्चुअली ये आइटम बहुत सारे शॉर्ट्स में देखे, लोगों ने इसमें प्लांटर्स रख बनाए हैं इसको, ऐसा बहुत सारा शॉर्ट्स में मैंने देखे। तो एक्चुअली इसका नाम क्या है ये मुझे पता नहीं था, और मैंने सर्विंग बॉल के हिसाब से ये लिया था। बहुत सुंदर दिख रहा था, पर जब मैंने बिल किया तब उसका नाम दिखा कि पेट बाउल है। तो ये कोई पेट्स के लिए है, पेट्स का बाउल है, ऐसा उसमें बिल्डिंग में आया था। बट इट्स ओके, आइकिया में जो लिखते हैं वैसा हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे सर्विंग बॉल की तरह यूज़ करूँगी, एंड आई रियली लाइक इट। इतना सुंदर दिखता है ना ये, मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं सर्विंग बाउल की तरह यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैं अपने क्रॉकरी यूनिट में रखने जा रही हूँ। तो साथ ही साथ मैंने सोचा क्रॉकरी यूनिट का एक बार टूर भी दे देती हूँ। तो नीचे मैंने ना पास्ता प्लेट्स रखे हैं, जो मैंने सबसे पहले ख़रीदा था अमेज़ॉन से, और ये सर्विंग बॉल्स दिस वॉज माई फर्स्ट बाई, जब मैं क्रॉकरी में इन्वेस्ट कर रही थी तब। और ये थोड़ा प्लेट्स, सर्विंग प्लेट्स हैं। उसके बाद ऐसे ये एक चेस्ट ऑफ ड्रॉस है, जो एक्चुअली मैंने ना ड्रेसिंग यूनिट की तरह ख़रीदा था, पर इसमें एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से अभी मैंने इसे क्रॉकरी यूनिट करके बनाया है। जैसे ऐसे एक वाइट ऐसा कुछ आता है, इसमें से लकड़ी का कुछ प्रॉब्लम है। टर्मिनेटर लगाया था हस्बैंड ने, बस फिर भी अभी भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत कम हो गया है। तो जब इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना, तब मैं ड्रेसिंग यूनिट तरह यूज़ करूँगी। तो ये जो चटनी वाला बाउल देख रहे हो ना, ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, और सेम मैंने अपने इन-लॉज़ के लिए भी ख़रीदा है। और ये वाला ग्रीन, एक्वा ग्रीन वाला, ये मैंने आइकिया से ख़रीदा है। ये मैगी बाउल है। ये सब पहला बाई है यहाँ। और उसके नीचे मेरे पाव भाजी प्लेट्स रखे हुए, और चटर पुटर का बहुत सारे बाउल्स भी है, आइसक्रीम बाउल्स या फिर जो भी डेसर्ट सर्व करने के बाउल्स, वो सब भी रखे हुए हैं। वो सब इनिशियल बाइस हैं। और आइकिया की जो भी है ना, वो जब नागासांद्रा में आया था, आई गेस 2 या 3 ईयर्स बैक आइकिया नागासांद्रा में आया था। उसके बाद से सारे आइकिया के क्रॉकरीज ही आपको दिखेंगे। तो वो वाला ठीक है। तो ये हिसाब है। तो यहाँ पे पूरा मैंने अरेंज किया, और जो नया वाला है वो भी यहाँ पे रख दिया।
पर इसमें एक डिफ़ेक्ट है, क्या प्रॉब्लम आता है, ऐसे रखने से ना यूसेज बहुत कम हो जाता है। मुझे इसलिए एज सच एक पर्टिकुलर क्रॉकरी यूनिट ही चाहिए जो डिस्प्ले में दिखने में भी आए और यूज़ करने में मज़ा आए। इसके अंदर से निकालो, एक के ऊपर एक रखो, थोड़ा प्रॉब्लम है। पर ये जो लकड़ी का इशू है ना, ये अगर ख़त्म, ये वो कुछ कर रहे, ट्रीटमेंट कर रहे हस्बैंड उसका, तो वो करने के बाद अगर ख़त्म हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये यूनिट में ना 7 कंपार्टमेंट्स है, तो अभी 3rd कंपार्टमेंट में है। तो इसमें मैंने जूस ग्लास रखे, ये मैंने होम सेंटर से लिया था और ये सिर्फ जब गेस्ट आता है तभी निकालती हूँ। और उसके ऊपर मैंने कलरफुल से डीमार्ट से लिए हुए ग्लासेस और ये होम सेंटर से लिए हुए कप्स, सॉरी दोनों कप से, डीमार्ट के कप्स और होम सेंटर के कप्स। ये जब भी गेस्ट आते हैं ना तभी ये निकलता है। उसका अगले कंपार्टमेंट में ये सारे रैंडम से चीज़ें हैं। इसमें से ये वाला जो है ना सॉस सर्व करने वाला यूनिट पीस है, बहुत सुंदर है, अमेज़ॉन से लिया था। और रैंडम कप्स हैं और इसमें रैंडम ग्लासेस हैं। तो ऊपर के ये दो ना जो भी डेली यूज़ वाले चीज़ें हैं, उसके नीचे बेकिंग स्टफ़ है, बेकिंग के लिए जो भी चीज़ें लगता है वो है। और सबसे लास्ट मेरा फेवरेट वाला कंपार्टमेंट है जिसमें आइकिया स्टफ़ है। जैसे कि ये बाउल, ये मैंने बहुत पहले आइकिया से लिया था। देन डिनर प्लेट्स, क्वार्टर प्लेट्स ब्लैक कलर में आइकिया से लिया हुआ है। एंड एक्वा ग्रीन जो हमने पहले देखा था ना, एक्वा ग्रीन मैगी बाउल, तो उसका सेट में मैंने ये लिया था। देन कम्स दिस ग्रेप डिनर प्लेट, बहुत सुंदर और इंट्रिकेट डिज़ाइन है। उसके साथ मैचिंग में मैंने उसका ना डेजर्ट सर्विंग कप्स लिया है। ये भी बहुत सुंदर कप्स नहीं, सॉरी, बाउल्स लिया है। तो ये चार प्लेट्स और 4 बाउल्स लिया है। और ये दो बाउल है ना, ये होम सेंटर से लिया था, ऑनलाइन ही लिया था। और सबसे पहले वाला बाई है, अभी का नहीं है, बहुत पहले का, 5 to 6 ईयर्स हो गया ऐसा। तो इस तरह से मैंने क्रॉकरी यूनिट राइट नाउ अरेंज किया है, छोटू सा क्रॉकरी यूनिट है। तो अभी हम अगले चीज़ में चलते हैं, आइकिया से। ये जो मैंने ये आइकिया के डस्टबिन है एक्चुअली में, तो इसका भी मेरा पर्पस अलग था। मुझे ये प्लांटर की तरह चाहिए था, जब मैं लगाऊंगी तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये दो मैंने ख़रीदा हुआ है। और लास्ट में ये ट्यूब ख़रीदा है, ये लिविंग रूम के लिए नहीं है, आपने लिविंग रूम का तो देखा ही होगा, ये मैंने बेडरूम के लिए ख़रीदा है। जब मैं उसका मेकओवर करूँगी तब आप देखोगे इंस्टेंट चेंज है, जैसे वार्म लाइट ऐड करने से ही चेंज होता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ विथ एंड विदाउट वार्म लाइट्स। तो वीडियो के लिए ये लाइटिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी आप विथ वाइट लाइट में देख रहे हो मेरा चेहरा, और अभी थोड़ी देर में ना वार्म लाइट डाल के मैं दिखाऊंगी आपको क्या चेंज आता है। या दिस इज़ द डिफरेंस आई वाज टॉकिंग अबाउट। आई होप आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।